चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। चंदन मिश्रा हत्याकांड जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। पारस हॉस्पिटल की ये सनसनीखेज घटना जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ जैसे किसी फिल्म की शूटिंग का वीडियो हो। बता दें कि सजा याफ्ता चंदन मिश्रा की पारस हॉस्पिटल में 5 की संख्या में शूटरों ने गोली मार करके उनके प्राइवेट वार्ड में हत्या कर दी थी। कमरा संख्या नंबर 209 जिसमें 5 की संख्या में शूटर्स घुसते हैं बेखौफ होकर के और उसके बाद चंदन मिश्रा को गोलियों से भून करके मौत के घाट उतार देते हैं। अब ऐसे में बता दें कि जो 4 मेन शूटर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सबसे आगे जो लीड कर रहा था तौसीफ राजा बादशाह उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब बता दें कि 4 शूटरों के अलावा जो 5वां था वो काफी समय से फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस को अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 5वें शूटर विजयकांत पांडे को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो सारी बातों को स्वीकार लेता है। विजयकांत पांडे के अलावा एक और व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया, उसका नाम है राजेश यादव। यानी कि ये दोनों के दोनों जो है वो बक्सर के रहने वाले हैं और दोनों की संलिप्तता चंदन मिश्रा की हत्या में है। इसको लेकर के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने क्या कुछ बताया है, आप उनका पूरा बयान सुने। 17 जुलाई को पारस में 5 व्यक्तियों के द्वारा चंदन मिश्रा की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और पुलिस की विभिन्न टीमें अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी कर रही थी। इसी क्रम में जो मुख्य अपराधकर्मी थे तौसीफ, उनकी गिरफ्तारी कलकत्ता में हुई थी। साथ में साजिशकर्ता में अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। अग्रतर कार्रवाई में कुछ दिनों के बाद में 2 व्यक्ति जो शूटिंग में शामिल थे वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए और उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके अतिरिक्त एक और साजिशकर्ता थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसके अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति थे जो इस घटनाक्रम में शामिल थे उन पे भी पुलिस की लगातार नजर बनी हुई थी। इसमें जो शूटिंग में शामिल जो व्यक्ति थे विजयकांत पांडे उर्फ रुद्रा पांडे उर्फ धन्नू, जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इनके अतिरिक्त एक राजेश यादव जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। रुद्रा पांडे शूटिंग में शामिल थे और इनके द्वारा अपने इस घटना में संलिप्तता को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राजेश यादव ये हथियार सप्लाई करने में सम्मिलित थे और इनके द्वारा ही हथियार दिलाया गया था। हथियार देने के पहले ये लोग के द्वारा रेकी की गई थी विभिन्न जगहों पर जाकर। जब ये घटना हो गई थी उसके बाद ये लोग पुलिस की दबिश से डर के ये लोग हरियाणा और गुजरात में जाके छिपे हुए थे और उसी क्रम में छिपते छिपते अलग जगहों पर रह रहे थे जिसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। राजेश यादव के द्वारा बताया गया कि जब वो ये घटनाक्रम करने के लिए आए थे तो अपने एक दोस्त के यहाँ आनंद विहार कॉलोनी में ठहरे हुए थे और इनके द्वारा मादक पदार्थ का भी बिजनेस किया जाता है। इसी क्रम में जब इनके द्वारा बताया अनुसार जब छापामारी की गई तो इनके दोस्त के घर से 190 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है, जिस संबंध में रूपसपुर थाना में कांड दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। इस पूरे हत्याकांड में जो शामिल लोग थे गिरफ्तारी कर ली गई है और जो बचे हुए हैं उन पर जल्द ही पुलिस की दबिश में गिरफ्तारी की जाएगी। तो आपने सुना, दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। राजेश यादव भी है, वो बक्सर के ही रहने वाले हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने बलवंत और जो धन्नो है, धन्नो यानी कि विजयकांत पांडे, इन दोनों के साथ मिलकर के हॉस्पिटल की रेकी की थी और अपने दोस्त रोहित पांडे के घर पर रुका था। और ऐसे में बता दें कि राजेश यादव का साफ कहना है कि चंदन मिश्रा की जो हत्या करवाई गई है वो शेरू के कहने पर करवाई गई है। शेरू जो चंदन मिश्रा का करीबी हुआ करता था, उसका दोस्त हुआ करता था, लेकिन ये दोस्त जो है वो दुश्मन में बदल जाता है और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और ऐसे में चंदन मिश्रा की जो हत्या हुई उसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए गए। इस घटना को पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से 5 शूटर्स जो है वो आराम से हॉस्पिटल में एंटर होते और हत्या करके फिल्मी स्टाइल में निकल जाते हैं। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी ये कि किस तरीके से पटना के इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और ऐसे में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अब दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। वही बात करें राजेश यादव की तो उसके पास से जो है वो मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर में बस इतना ही, और इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।